नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। मैं कविता रावल आपकी दोस्त आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि DHT क्या है, DHT ब्लॉकर फूड्स के बारे में हम आपको बताएंगे और वहीं हम बताएंगे कि गंजेपन का इलाज आप कैसे कर सकते हैं घरेलू तरीके से, बालों के झड़ने की रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि DHT है क्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे बालों में जो झड़ना शुरू होता है, गंजेपन की शिकायत आजकल आम हो गई है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, हर वर्ग में ये परेशानी होने लगी है बालों के झड़ने की। तो ऐसे में जो मेन कारण लोगों को नजर में आते हैं वो होते हैं कि डैंड्रफ हो जाना और बालों की जड़ों में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाना, ये सब कारण लोगों को नजर में आते हैं। लेकिन सबसे जो ज्यादा मेन कारण होता है आज उसी की हम बात करेंगे जिसके कारण आपके बाल झड़ते हैं, और वो इतना मेन कारण है कि उसके कारण आप चाहे उसके बाद फिर तेल लगा लीजिए, तरह तरह के शैम्पूज यूज कीजिए या कोई भी घरेलू नुस्खा यूज कीजिए, उस पर काम नहीं करता है क्योंकि वो चीज आपकी गड़बड़ हो गई होती है। तो उसी के बारे में बात करें, उसका नाम है DHT यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, इसका लेवल आपके शरीर में बढ़ जाने के कारण ही गंजेपन की शिकायत शुरू हो जाती है लोगों में, बहुत जल्द उनके बाल जो है झड़ने लगते हैं। इसका ये मुख्य कारण होता है। दोस्तों हमारे शरीर में हम सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है। तो ये जो होता है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा होता है, इसीलिए पुरुषों में चेस्ट पे हो, चाहे हाथ पैर में उनके बाल हो, चाहे दाढ़ी में उनके बाल ज्यादा होना, ये इसी हार्मोन के कारण होता है। और उसी के साथ हमारे शरीर में एक एंजाइम पाया जाता है 5-अल्फा रिडक्टेस। जी हाँ दोस्तों, जब ये टेस्टोस्टेरोन और ये अल्फा रिडक्टेस आपस में संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, DHT का निर्माण होता है यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये हमारे जो बाल होते हैं उनकी जड़ों में किसी भी चीज को अवरुद्ध कर देता है। चाहे हम तेल डालते हैं, हमें लगता है हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं इतना सब करने के बाद भी, तो ये DHT के निर्माण के कारण ही होता है। वो किसी भी पोषक तत्व को हमारे बालों के अंदर एंटर करने नहीं देता है, उसका पूरा एक जाल सा हमारे स्कैल्प पे बिछ जाता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है पहले DHT को खत्म करना। अगर आप उसे खत्म करेंगे तो आपकी सारी बालों से संबंधित परेशानियां जो है खत्म हो जाएंगी। तो अब हम बताते हैं कि DHT ब्लॉकर फूड्स क्या क्या होते हैं जिनकी सहायता से आप अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं। पहले इसके लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ज्यादा दवाइयां और ये महंगी दवाइयां आपको कुछ भी नहीं खानी है, सिर्फ कुछ घरेलू चीजों से ही आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फलों के बारे में जिसका आप इस्तेमाल करेंगे DHT को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले है खरबूज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम आप खा सकते हैं, टमाटर का सेवन कर सकते हैं, गाजर का सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें लाइकोपिन होता है जो कि नेचुरल DHT ब्लॉकर माना जाता है। वहीं आप यूज कर सकते हैं, अगर ड्राई फ्रूट की हम बात करें तो बादाम आप ले सकते हैं, अखरोट आप ले सकते हैं, मूंगफली आप ले सकते हैं, इसमें लाइसिन पाया जाता है। ये भी नेचुरल तरीके से DHT को खत्म करता है, ब्लॉक करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको DHT कंट्रोल करने के लिए कुछ फल और कुछ ड्राई फ्रूट्स बताए। अब उन्हीं में से एक है पंपकिन सीड्स। जी हाँ दोस्तों, पंपकिन यानी कि आपको कद्दू के बीज जो होते हैं वो आपको इस्तेमाल करने हैं, वो भी DHT को घटाने में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। आप चाहे तो कद्दू मार्केट से भी ले सकते हैं, उसके बीज निकाल के सुखा के उसका प्रयोग कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। तो पहले आप अपना DHT घटाइए, उसका लेवल खत्म कीजिए अपने शरीर में, तो आप देखेंगे आप गंजेपन का शिकार आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। और उसके बाद जब आपका और भी अन्य जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, तरह तरह के गूगल में भी अपडेट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले DHT को आपको कम करना होगा, तभी जो गंजेपन की शिकायत होती है वो दूर हो सकती है और आपके जो बाल है असमय झड़ेंगे नहीं और ठीक रहेंगे। तो उसके लिए आपको ये सब करना है। उसके बाद ही आप कोई भी घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, चाहे वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया है, चाहे वो प्याज का उपयोग करना हो या अन्य कोई रेमेडी हो, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे जब ये DHT खत्म
खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये रेमेडीज आप अपनाइए, तब आपको बहुत सारा फर्क दिखने लगेगा। आपको पता चलेगा कि कैसे आपके जो बाल है जो झड़ रहे थे उनकी रोकथाम हो गई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा आयुर्वेदिक टिप्स आपके लिए। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। कोई सजेशन भी है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के जरिए। और ऐसे ही जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।